नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियार स्टडी। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम स्टेनोटाइपिस्ट का पोस्ट कोड 674। और ये एग्ज़ाम हुआ था 24 मार्च 2019 को। तो इसी एग्ज़ाम के बारे में कुछ एक करेक्शन में करना चाहता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी पार्ट 3, जिसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी डिस्कस करा था। तो उसमें हिंदी में कुछ एक क्वेश्चन के आंसर गलत प्रोवाइड थे, आंसर की में ही गलत प्रोवाइड थे। तो 93 उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि गोपाल में कौन सा समास है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होना था वो होना था बहुव्रीहि समास। तो गोपाल यानी कि गायों का पालक, जिसे हम यूज़ करते हैं कृष्ण के लिए, तो वो बहुव्रीहि समास में आना था आपका। और एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 94। तो मैंने जो उसका कमेंट सेक्शन है उसमें भी करेक्शन की है। 94 करेक्शन था चतुष्पद। चतुष्पद में कौन सा समास है। तो चतुष्पद का मतलब होता है चार पैरों का समूह, और ये आता है द्विगु समास में। द्विगु समास जिसमें कोई संख्या हमारे पास आती है बहुव्रीहि, उसमें क्या होता है, हमारे पास ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड जो पद होते हैं वो प्रधान रहते हैं, बट किसी और नंबर को इंडिकेट करते, किसी और वर्ड को इंडिकेट करते हैं, किसी और के लिए यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद मैंने एक और एग्ज़ाम डिस्कस करा था जो था डेंटल मैकेनिक का। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप हमीरपुर बोर्ड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वो था डेंटल मैकेनिक का। तो उसमें भी एक करेक्शन है। उसमें क्वेश्चन नंबर 170 था जिसमें पूछा गया था चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज जिसका हम यूज़ करते हैं गणेश के लिए, चार भुजाओं वाले। तो और उसका करेक्ट आंसर होता बहुव्रीहि समास। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख ले, और जो करेक्शन है वो मैंने अभी बता दिया आपको। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ये है स्टेनोटाइपिस्ट का। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड। तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक और स्टेनोटाइपिस्ट की भी मैं 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसमें भी हमने जीके सेक्शन डिस्कस करा है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो जरूर एक बार वीडियो को देख ले, आपके काफ़ी काम आ सकती है। अगर आप हमीरपुर बोर्ड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी यूजफुल वो वीडियो रहेगी आपके लिए। तो चलिए इसके साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 112 से। तो यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं दिख रहा बट हिंदी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ पे हुआ। तो सबसे पहले कृषि कहाँ पे हुई। तो 112 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। 113 क्या है, बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर आर फाउंड इन द। तो जो जैन तीर्थंकर थे उनकी जीवनी किसमें पाई जाती है। तो वो है कल्पसूत्र में। ऑप्शन ए कल्पसूत्र इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 114, ड्यूरिंग हर्ष टाइम एडमिनिस्ट्रेशन वाज। हर्ष के समय प्रशासन था, किस तरह का प्रशासन था। 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, अधिक सामंतवादी और विकेंद्रीकृत, मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 115, वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे वो कहाँ पे बिताए थे। तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन बी क्या है, श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट 116, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड खारवेला बिलोंग। तो जो खारवेल थे वो किस राजवंश से संबंधित थे। 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तो है चेदी वंश, चेदी डायनेस्टी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 117, विच दिल्ली सुल्तान रिफ्यूज टू स्पीक टू द कॉमन पीपल। तो किस दिल्ली सुल्तान ने आम जनता से बात करने से इनकार किया था। तो उस सुल्तान का क्या नाम है। 117 का करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बलबन।
तो बलबन वे राजा थे दिल्ली सुल्तान के जिन्होंने जो आम जनता है उनसे बात करने से मना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, मलिक काफूर वॉज ए ट्रस्टेड जनरल ऑफ, तो अगर आपने मूवी देखी होगी पद्मावत जिसमें रणबीर कपूर सिंह जो विलन के किरदार में थे, तो उसमें बताया गया है। तो ये जो किसके ट्रस्टेड जनरल थे, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 118 का ऑप्शन सी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट 119 क्या है? विजयनगर साम्राज्य ने किसके क्षेत्र को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपने शासन में सम्मिलित कर लिया था? तो 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। तो सभी कौन कौन है इसमें? दिल्ली सल्तनत, मदुराई सल्तनत और होयसल राज्य। तो इन तीनों को अपने शासन में सम्मिलित कर लेता विजयनगर साम्राज्य ने। नेक्स्ट 120, कबीर और रविदास वर द डिसाइपल ऑफ, तो ये किसके शिष्य थे? 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रामानंद। तो ये रामानंद के शिष्य थे दोनों। नेक्स्ट 121 क्या है? शाहजी सेव्ड पूना एज ए जागीर फ्रॉम, तो शाहजी को पूना जागीर में किससे प्राप्त हुआ था? 121 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी निजाम शाही। तो इन्हें प्राप्त हुआ था निजाम शाही से। नेक्स्ट 122, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पर टू विजिट कश्मीर, तो कश्मीर की सैर करने वाले सबसे अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो 122 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी औरंगजेब। नेक्स्ट 123, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और ये जो लड़ाई है ये हुई थी अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। और इसके बाद 7 साल बाद 1764 में एक और युद्ध होता, बक्सर का युद्ध, जो काफ़ी फेमस है, जो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट 124, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन टू ट्रैफिक, तो यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्या है? 1853 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और ये जो रेलवे लाइन है ये शुरू की गई थी और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, तो उनके द्वारा ये शुरू की गई थी और उन्हें रेलवे का जनक भी माना जाता है 1853 में। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे ईयर पूछी जाती है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये शुरू की गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं 125, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो भारतीय समाज सुधार की नींव किसने रखी थी? 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वो थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन ए राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 126 क्या है? द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज, तो पहले जो भारतीय लोक सेवक थे वो कौन थे? 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 127, द रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड दिल्ली आर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ, तो दिल्ली और आगरा की जो लाल किले हैं वो किस लाल प्रजाति से बना है? किसकी लाल प्रजाति से बना है? तो 127 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सैंडस्टोन से। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो लाल किला है एक आपके पास है आगरा में और एक दिल्ली में। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो आगरा का है वो किसके द्वारा बनाया गया है और दिल्ली का है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट 128,
द एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक क्रिएटर इज कॉल्ड, ज्वालामुखी का जो विस्तृत रूप है उसे क्या कहते हैं? तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तो उसे कहते हैं काल्डोरा। ऑप्शन बी काल्डेरा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 129, द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड, तो हवा की जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? 129 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो उसे कहते हैं विंड। ऑप्शन ए विंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 130, हाई टाइड्स आर कॉज्ड एट द टाइम ऑफ, जो उच्च ज्वार है वो किस समय आते हैं? तो 130 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बोथ ए एंड बी, तो फुल मून और न्यू मून दोनों किस में आते हैं, चाहे आपका फुल मून हो या न्यू मून हो तो उस टाइम हाई टाइड्स आते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 131, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो इनमें से कौन सी उष्ण कटिबंधीय खास मैदान है? तो 131 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सवाना। और यहाँ पे आपके पास कई बार ग्रासलैंड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो भी यहाँ पे घास में के मैदान बताए गए हैं ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट में हैं। तो देखते हैं सवाना। सवाना की बात करें तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पंपास की बात करें तो पंपास है अर्जेंटीना में। और प्रेरी की बात करें तो प्रेरी आपका पड़ता है उत्तर अमेरिका में। और टाइगा की बात करें तो टाइगा आपका नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप में पड़ते हैं ये घास के मैदान। तो कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 132, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? तो कैनबेरा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 133, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो ये है नेपाल में। 133 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन के 134, द ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो नोन एज, तो ग्रेटर हिमालय को और किस नाम से जानते हैं हम? 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तो उसे कहते हैं हिमाद्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हिमाद्री। नेक्स्ट, द क्वीन ऑफ हिमालय, तो क्वीन ऑफ हिमालय किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कंचनजंगा। कंचनजंगा को क्वीन ऑफ हिमालय भी कहते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पड़ती है सिक्किम में। नेक्स्ट 136, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द अरेबियन सी, तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो वो है आपकी नर्मदा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 136 का, जो निकलती है अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑर्गेनेट ओवर द, तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कहाँ से ऑर्गेनेट होता है, कहाँ से निकलता है? 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 138, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल, तो इसमें से कौन सी मृदा है जो सर्वाधिक उर्वरक युक्त है? मोस्ट फर्टाइल है, बहुत अच्छी है। 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एलुवियल सॉइल, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। नेक्स्ट 139, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन अब भारत में कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? तो 139 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तारापुर। ऑप्शन ए तारापुर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 140, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड व्हाइट कोल, तो इनमें से कौन है जिसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है? तो वो कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। ऑप्शन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 141, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रॉन प्रोडक्शन, तो भारत में ऐसी कौन सी झील है जो अपने झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, वो है आपकी चिल्का लेक। और यहाँ पे बात करें लेक्स की तो वुलर लेक ये आपकी पड़ती है
जम्मू कश्मीर में, और ये मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है इंडिया की। और दूसरी बात करें शांबर लेक, शांबर लेक पड़ती है राजस्थान में, और ये मोस्ट सेलाइन लेक है इंडिया की, ठीक है, नमकीन झील। और चिल्का लेक, तो ये सबसे बड़ी लैगून लेक है इंडिया की, जो पड़ती है आपकी स्टेट उड़ीसा में, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस करा इसमें इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी के कुछ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, और साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस तरह का आपको लगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देख के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी के कुछ एक क्वेश्चन, और उसी के साथ इस एग्जाम को कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।